देखो हमने पढ़ा करंट का फ्लो कैसे होता है, और जब करंट का फ्लो होता है तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करंट का फ्लो हो नहीं सकता। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहाँ से लाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स। एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम सेल बोलते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम सेल कहते हैं। दैट सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें सेल का, एक्चुअली दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस बट जस्ट फॉर बेसिक आइडिया। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। Because of some chemical reaction, one electrode get positive charge and one electrode get negative charge. एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में देखें तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा प्लस V1 और इसका कुछ पोटेंशियल होगा माइनस V2। बीइंग पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बीइंग नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और अगर हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस माइनस ऑफ V2, दैट इज V1 प्लस V2। सो दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, इसको हम एक्चुअली ईएमएफ बोलते हैं। इसको हम ईएमएफ बोलते हैं और हम ई से डिनोट करते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ वी वी जनरली डिनोट इट बाय ई। व्हेन वी से ईएमएफ, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स। तो ये कोई फोर्स नहीं है, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अभी ये सेल है, इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल है, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के ईएमएफ हो गया, राइट। अब हम इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। से मान लिया हम इसको एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं। इस बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड देन एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई। एक करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये करंट सिर्फ बल्ब तक तो लिमिटेड रहेगा नहीं, दिस करंट विल पास थ्रू द इलेक्ट्रोड ऑल्सो एंड देन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एंड देन फिर इलेक्ट्रोड, एंड इस तरह से करंट का सर्किट कंप्लीट होता है। तो करंट बैटरी के जो सेल है उसके अंदर से भी जा रहा है और सेल के बाहर से भी जा रहा है। सेल के बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब सेल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो आई टोल्ड यू जब करंट फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो ये जो अंदर का पोर्शन है, ये जितना पोर्शन है अदर देन एक्सटर्नल, इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो जाता है और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक सेल में दो चीजें हमें मिलती हैं। वन इज ईएमएफ, EMF is what? Potential difference, and another internal resistance. ये internal resistance किन किन factors पे depend करता है? ये internal resistance किन किन factor पे depend करता है? वो आप in general idea लगा सकते हैं, क्योंकि हमने last part में resistance के बारे में पढ़ा था। First, nature of electrode, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है और रेजिस्टिविटी से फिर रेजिस्टेंस होता है।
तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है। सेकेंड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। किसी भी बैटरी में ओवर ए पीरियड इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व होते हैं, ये इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होते जाते हैं, और जब इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होते हैं तो वो थिन होते जाते हैं। तो थिन होने की वजह से एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, राइट। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, हमें जो ओवरऑल एनर्जी आउटपुट मिलता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, राइट। आप लोग घरों में देखते होंगे इन्वर्टर में जो बैटरी होती है, जब नई नई बैटरी आती है तो वो 8-10 घंटे चल जाती है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाती है तो उसका जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड थिन होते जाते हैं। तो एनर्जी तो है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो जो बैटरी का बैकअप टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नई बैटरी अगर 10 घंटे का बैकअप दे रही है तो पुरानी बैटरी धीरे धीरे 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। एंड द सेम थिंग यू विल सी इन द मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। मोबाइल फ़ोन जब नया नया आता है तो उसका बैटरी बैकअप बहुत बड़ा होता है, लाइक 1 दिन 2 दिन तक बैटरी चल जाती है। बट जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता जाता है, आफ्टर 2 ईयर यू विल फाइंड 4 घंटे में बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि बैटरी का EMF कम हो गया, नहीं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व होते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। देन इट डिपेंड ऑन distance between electrodes, distance between electrodes, how is it? ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो कितना है, राइट। एंड देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू, देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी। तो ये सारे फैक्टर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट। तो अभी मैंने आपको जो बताया उसमें क्या बताया, 1 एक EMF होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इनको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में देखते हैं, राइट। ये एक बार नोट कर लो, करना है तो। राइट, इन सिंबल हम एक बड़ा डंडा और एक छोटे डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा डंडा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, छोटा डंडा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ में हम एक ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड R एंड दिस इज कॉल्ड E. E इज EMF एंड R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। अब हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, दैट इज एज वी डिड इन आवर एक्सपेरिमेंट बाय द बल्ब। ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ, देन अकॉर्डिंगली इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगा I। अगर हम ये करंट कैलकुलेट करें तो दिस करंट विल बी E अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। अब अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इट विल टेक 2 minutes, बट देयर आर, ये हम बोलते हैं बैटरी के टर्मिनल्स हैं A एंड B, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं।
इन दोनों टर्मिनल्स पे हमें V वोल्टेज मिलता है, दोनों टर्मिनल्स पे V वोल्टेज हमें मिलता है। अब आप ये बताओ, ये V वोल्टेज EMF से कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो। कम होगा। क्यों कम होगा? वी टेक इट समथिंग लाइक दैट, एक जनरल वेग सा एग्जांपल लेते हैं। कुछ प्रोड्यूस हुआ, दैट इज E, उसमें से कुछ खुद कंज्यूम हो गया, दैट इज VR, और फिर जो बाहर निकला आउटपुट, दैट इज V। तो जो हमारे पास V है, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ प्रोड्यूस्ड, दैट इज E, माइनस कंज्यूम्ड बाय सेल इटसेल्फ, बाय कंज्यूम्ड बाय सेल्फ इटसेल्फ। सेल ने खुद कंज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी गेट, V इज इक्वल टू E माइनस IR, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जो कि जब भी हम सेल यूज करेंगे हमेशा EMF से कम होगा। और वो कितना कम होगा, ये डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और करंट पे भी डिपेंड करेगा साथ में। करंट फिर फर्दर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो यूजेबल वोल्टेज है, ये यूजेबल पोटेंशियल है, दैट इज नॉट इक्वल टू EMF। वो EMF के बराबर नहीं है जो हम यूज कर पा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे सेल का EMF 1.5 है तो हमें कभी भी 1.5 यूज नहीं कर पाएंगे, कभी भी 1.5 यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 में से कुछ पार्ट तो वो अपने अंदर कंज्यूम कर जाएगा। या हम इन लैंग्वेज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले, सो आउट ऑफ 1.5 सम पोटेंशियल विल बी ड्रॉप्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। some potential will be dropped across the internal resistance. So if I say 1.5 में से यहाँ पर 0.3 ड्रॉप हो गया तो हमको exactly मिलेगा 1.2 वोल्ट। तो हमको 1.2 वोल्ट मिलेगा। तो हमारे जो बल्ब में काम आया वो एक्चुअली 1.2 वोल्ट काम आया। तो अगर हमारे पास एक सेल होता है 1.5 वोल्ट का, तो हमारे जो यूज में आएगा वो कभी भी 1.5 नहीं होगा, वो उससे कम ही होगा, राइट। ये बात आपको समझ में आई? छोटी सी बात, राइट। ओके, सो नाउ लेट मी डिफाइन प्रॉपरली। अब मैं इनको प्रॉपरली डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। अगर हम EMF को डिफाइन करें, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस, difference across terminal of cell, when no current pass through cell, right। यानी जब करंट नहीं होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? EMF के बराबर, राइट। तो EMF को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट पास थ्रू द सेल, राइट। नाउ सेल in use, that is discharging mode में है, हम सेल को यूज कर रहे हैं। यूज करने के लिए हम सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अप्लाई करेंगे। सो देन
E R and then R, right? Then potential difference across cell, potential difference across cell, across terminal of cell, V is equal to E minus IR. So that is the difference between EMF and potential difference. The potential difference which is usable and EMF which is produced. तो जो यूजेबल है वो प्रोड्यूस से कम होगा. कितना कम होगा? IR कम होगा, राइट? Is it clear? Right? Now, next. We have two different type of cell, one rechargeable and one not rechargeable. कुछ rechargeable होते हैं, कुछ not rechargeable होते हैं. Like जैसे pencils and kind of हम usually battery, remote वगैरह में use करते हैं, those are not rechargeable. But the cell we use in the mobile, those are chargeable cell. What happen when we charge the cell? जब हम cell को charge करते हैं, so that I am saying cell in charging. Cell in charging. चार्जिंग के लिए हमको अब सेल में ये दो चीज़ें तो रहेंगी उसकी, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस. अब हमें एक सेल को चार्जिंग के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी, राइट? ये हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई और ये करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट? डिस्चार्जिंग में जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है, चार्जिंग में उसका अपोजिट होता है, राइट? Like if I see this is सेम मैंने सर्किट बनाया, ये किधर है? पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है, दैट इज डिस्चार्जिंग मोड. और आप आइडेंटिफाई भी ऐसे ही करोगे, अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है तो सेल इज इन डिस्चार्जिंग मोड, और अगर पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, यहां पे देखो पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, देन इट इज इन चार्जिंग मोड, राइट? इन जनरल चार्जिंग इज अ अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो जब हम चार्ज करते हैं तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जब करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमें ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन EMF. ये EMF से ज़्यादा होना चाहिए. सो व्हाट इज हैपनिंग, जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसका कुछ पार्ट तो EMF में जाएगा और कुछ पार्ट उसमें ड्रॉप हो जाएगा, राइट? कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. सो इन जनरल इन चार्जिंग, राइट? अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, मैं एक मिनट इसको V ले लेता हूं, इसको V ले लेते हैं, ये V0 ले लेते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रोसीजर होता है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग. तो हमको बैटरी के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिला? V. चाहे हमने कितना भी लगाया था, सेल के अक्रॉस हमें V मिला. दिस V मस्ट बी ग्रेटर देन EMF. सो ड्यूरिंग चार्जिंग potential difference across terminal of cell V is equal to E plus IR. So that is the basic difference in the charging and discharging. और ये आपको याद रखना है, चार्जिंग में हमें E से ज़्यादा देना पड़ता है और डिस्चार्जिंग में हमें E से कम मिलता है. और वो कितना ज़्यादा या कितना कम होता है? IR के बराबर.
डिस्चार्जिंग में आई आर जितना कम हो जाता है, चार्जिंग में आई आर जितना एडिशनल होता है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग को? अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है सो देन इट इज इन डिस्चार्जिंग, और पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है सो देन इट इज इन चार्जिंग। इज इट क्लियर? ओके, नाउ a battery. Battery is what? Is a group of cell. यानी बहुत सारे सेल्स को हम कंबाइन कर दें या ग्रुप कर दें, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बैटरी। करेक्ट? एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी कम होता है, और जो करंट कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है। तो अगर हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें नंबर ऑफ सेल्स ऐड करने पड़ेंगे, अगर हमें हाई करंट चाहिए तो भी नंबर ऑफ सेल्स ऐड करने पड़ेंगे। सो बैटरी इज नथिंग दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सो बैटरी मीन्स हमने कुछ सेल्स को कंबाइन कर दिया। आपके घरों में जो बैटरी है, जो भी घर में बैटरी यूज होती है, उसमें कई सेल होते हैं, राइट? जो भी इन्वर्टर की बैटरी आपके यहाँ है, दिस टाइम सी उसमें ढक्कन कितने हैं, कितने ढक्कन हैं पानी डालने के लिए? जितने ढक्कन हैं पानी डालने के लिए उतने सेल हैं उसके अंदर। यूजुअली 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 12, और एक सेल 2 वोल्ट का होता है। तो टोटल आपकी बैटरी में 6 सेल यूज हो रहे होते हैं। वो 6 सेल हम सीरीज में यूज करते हैं, तो 2 + 2 + 2 प्लस एंड देन अकॉर्डिंगली 6 सेल की टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाती है। तो अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए होती है तो हम सीरीज ग्रुप करते हैं, और अगर हमें हाई करंट चाहिए होता है तो पैरेलल ग्रुप करते हैं, और अगर हमें दोनों चाहिए होता है तो हम मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, राइट? सो बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल, फर्स्ट connected in series, for high potential difference requirement, and connected in parallel for high current requirement, and connected in mixed group for high potential difference and high current, राइट? अब बैटरी को हम यूजुअली कैसे बना देते हैं? हम ऐसे कुछ, यूजुअली हम ये गिनती मैटर नहीं करते, बट ऐसे कुछ बना देते हैं सो दैट देयर आर सम सेल्स। सो सिंबल वाइज दैट मीन्स अ बैटरी। इफ देयर आर मोर देन वन सेल तो वी से इट बैटरी, बट हम अगर सिंगल सेल भी एज ए सिंगल सिंबल भी यूज करें तो दैट डजंट मैटर। तो ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जनरली आपको अगर कहीं ऐसा दिखेगा सो दैट मीन्स देयर आर सम सेल्स इन कॉम्बिनेशन, राइट? बट हम इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट बैटरी, एंड व्हाई इट इज नीडेड? क्योंकि सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी कम होता है, और जो सेल की करंट कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। तो इट डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक बैटरी बिल्ड करते हैं। उस बैटरी में सीरीज में भी हो सकते हैं सेल, और पैरेलल में भी हो सकते हैं, और मिक्स ग्रुपिंग में भी हो सकते हैं। एज आई गिव यू द एग्जांपल, आपके घर में जो बैटरी है उसमें 6 सेल होते हैं, वो 6 सेल सीरीज में होते हैं, और 2 वोल्ट का एक सेल होता है, तो नेट वोल्टेज ऑफ बैटरी इज 12 वोल्ट, राइट? Now, grouping of cell. Grouping of cell in series.
सीरीज ग्रुपिंग एज वी आर स्टडिंग टिल नाउ, एक के बाद एक जोड़ते जाओ, सो देन दिस इज कॉल्ड एज सीरीज ग्रुप. सो दिस इज लाइक E1 R1, E2 R2, and so on, En Rn, and there is a particular pattern. What is that pattern? That the positive of the cell is connected to the negative of other. ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, एंड देन अकॉर्डिंगली. अगर आपने सेल उल्टा लगा दिया तो वो रिवर्स पोटेंशियल हो जाएगा, राइट? अब इसका जो इफेक्टिव बनेगा, इसका जो इफेक्टिव बनेगा, दैट इज व्हाट दिस E एंड देन R एंड R. सो ये हमारा ग्रुप करके बैटरी आ गई. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज E लुकिंग ऑन टू दिस सिस्टम. E कितना होगा, राइट? तो हम इसमें करंट ले लेते हैं I, एंड ये करंट भी I हो जाएगा, राइट? नाउ यहां पर I इज इक्वल टू, यहां पर I इज इक्वल टू टोटल EMF ऐड कर देंगे, नहीं? या एक काम करते हैं, इससे पोटेंशियल से करते हैं. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस Vn, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, राइट? सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन Vn. इतना ठीक है? देन V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. और जब सेल यूज हो रहा होता है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? E माइनस IR. So this V will be equal to E minus IR. This V is equal to E minus IR. V1 will be equal to E1 minus IR1. V2 will be equal to E2 minus IR2. And plus Vn is equal to En minus IRn. अब इसमें से सबको अलग कर लो. दिस इज E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En माइनस I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस Rn. अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें, दोनों साइड को कंपेयर करें, तो हमारे पास आएगा E is equal to E1 plus E2 plus and so on En, and R is equal to आएगा R1 plus R2 plus and so on Rn. So that is what effective EMF and effective internal resistance after the grouping, right? If polarity of a cell is reversed, then its EMF is taken negative. Then its EMF is taken negative, but not internal resistance. EMF negative positive होता है, internal resistance negative positive नहीं होता. तो अगर हम सेल को उल्टा कर देते हैं तो EMF तो नेगेटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? मान लो 5 सेल
of EMF 2 volt. One is connected opposite. One is connected opposite. And R is equal to 0.5 ohm. So what will be the net EMF? 5 सेल में से एक उल्टा कनेक्ट हो गया तो 4 सीधे कनेक्ट हुए, तो 4 into 2 minus 2, that is 6 volt. And what is internal resistance? That is simply 5 into 0.5, that is 2.5 ohm. ये बात समझ में आई? एंड ये कॉन्सेप्ट ना हमेशा वही रहता है, लाइक हमने कैपेसिटर में देखा, रेजिस्टेंस में देखा, सेल्स में देखा, सीरीज में है तो वोल्टेज इक्वेट कर दो, पैरेलल में है तो करंट का सम इक्वेट कर दो, इजंट इट? कैपेसिटर में भी हमने यही किया था, रेजिस्टेंस में भी यही किया, अभी सेल में भी वही कर रहे हैं। तो पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे? करंट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, करंट को इक्वेट कर देंगे। सो if we have some of the cells in parallel, say E1 R1, E2 R2, मैं 2 सेल के लिए कर रहा हूँ, उनको हम n के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो समझ में नहीं आता, बट आप उसको 2 सेल के लिए, वो n सेल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 सेल पैरेलल में सप्लाइंग द करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया E एंड R, एंड देन ये हमारा रेजिस्टेंस, ये करंट I, ये वोल्टेज V। तो ये करंट भी I, ये करंट डेफिनेटली I1, ये करंट डेफिनेटली I2, और ये वोल्टेज V, राइट? ये सब पैरामीटर्स देख लो, समझ में आते हैं। इसने I1 करंट दिया, इसने I2 दिया, टोटल करंट हमें कितना मिला? I। तो इसको हम पूरी बैटरी मान लें तो भी I करंट देगा। पैरेलल में है तो वोल्टेज इक्वल होगा इसमें, इसमें और इसमें भी, राइट? और एज आई टोल्ड यू, पैरेलल में हम क्या चीज़ करेंगे? टोटल करंट को इक्वेट कर देंगे। सो व्हाट इज दैट? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, I लाएंगे हम V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, फ्रॉम V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R। ठीक है, सो I की जगह रख दो E माइनस V बाई R, I1 की जगह आ जाएगा E1 माइनस V बाई R1, क्योंकि V तो सेम है बट E और R अलग अलग है, प्लस E2 माइनस V बाई R2। अब इसमें E बाई R माइनस V बाई R इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट? अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, LHS और RHS को कंपेयर करो। सो व्हाट वी गेट? E बाई R, इसमें हमें सीधे E नहीं मिलता, E बाई R मिलता है, E1 बाई R1, E2 बाई R2। अगर एंड सेल्स हैं तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो, प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4 प्लस EN बाई RN। एंड सिमिलरली इधर से देखेंगे तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो रेजिस्टेंस का तो वही है जो पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में सेल है तो उनके रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करके।
लेकिन ईएमएफ कैसे आएगा? एब्सोल्यूट ईएमएफ नहीं आएगा आपके पास, E बाई आर आएगा। तो 1 बाई आर अलग से निकालोगे, वो वैल्यू यहाँ रखोगे तो E आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूं तो मुझे E इज इक्वल टू वॉट, ये R उधर मल्टीप्लाई हो गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 मल्टीप्लाइड R। अब ये R की वैल्यू यहां से रखो, क्या आएगी? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ना याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहीं पे याद कर लो, इसी को इतना ही याद कर लो, इतना ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द EMF, राइट। सो दैट इज सेल इन पैरेलल। Now that was series and parallel, and now the mixed grouping. Mixed grouping is simple. Mixed grouping में क्या है? कुछ सेल सीरीज में है, and then this way. तो आप जो रोज हैं सीरीज में, उन पे सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगा दोगे, राइट। मान लो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है, एंड ऐसे n सेल्स एंड ऐसे m रोज। तो अगर मैं आइडेंटिकल लूं, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ये पूरी रो का सीरीज ग्रुपिंग करके आ जाएगा, ये पूरी रो का सीरीज ग्रुपिंग करके आ जाएगा। अगर नॉन आइडेंटिकल हैं तो, आइडेंटिकल हैं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इट विल टू द। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग अप्लाई कर लो। तो आइडेंटिकल तो मैं करके दिखा दूंगा, बाकी नॉन आइडेंटिकल तो अंडरस्टूड है। पहले ये सबको ऐड करो, ये आ गया, इन सबको ऐड करो, ये आ गया, इन सबको ऐड करो, ये आ गया, और फिर पैरेलल में ऐड करो।